रुक जाइए, बिना देखे वीडियो को जाइएगा मत। जब आ गए हैं तो पूरा देख कर ही जाइएगा। अब आए होंगे तो कुछ सोच कर ही आए होंगे कि इस वीडियो पे क्या पढ़ना है, तो जो सोच कर आए हैं उसे कंप्लीट कीजिएगा और पढ़िएगा तभी जाइए। तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आपको अपने नेहा मैम के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। यस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के रिपीटेड। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने फर्स्ट चैप्टर का रिपीटेड क्वेश्चन बताया था। आज के भी इस लेक्चर में हम लोग बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन ही करेंगे, वो भी किस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का। क्योंकि जब तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता आगे के चैप्टर पे हम लोग बढ़ नहीं सकते। तो हमें आगे चैप्टर पे तभी बढ़ सकते हैं जब हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाए, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और पूरी तरीके से हम लोग वे चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रहे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन को लगा रहे हैं, नहीं, हम वे क्वेश्चन कर रहे हैं जो बार बार पेपर में क्या किया है, रिपीट किया है। उस रिपीट क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपको फर्स्ट चैप्टर का और कोई दूसरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना, आप इसे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और इतना अच्छे से पढ़िए कि उसमें अगर नंबर को बदल के भी दे देता है ना तो आप कहेंगे इस तरीके का क्वेश्चन तो हम 1 मिनट में उड़ा देंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपरिमेय कैसे सिद्ध करें। इसके पहले वाले में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये सारा का सारा एक वीडियो में ही सीख लिया, तो इसे भी हम लोग एक वीडियो में सीखेंगे। ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत क्या है, बच्चे तो सोच रहे जितना कम छोटा वीडियो उतना जल्दी हम लोग का सिलेबस कवर हो। सिलेबस तो कवर तो हुआ नहीं है, ये तो हमने गलती से बोल दिया कि सिलेबस कवर हो। सिलेबस आपका क्या कवर होगा, आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो, वही आप सोच रहे हैं। तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर उस बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस कवर भी कर लिया है, उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और एनालिसिस कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखेंगे कि ये जो अपरिमेय वाला क्वेश्चन है किस तरीके का बार बार बोर्ड में पूछा है और रिपीट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है? यस मैम, इस तरीके के क्वेश्चन हमने तो अपने बुक में भी देखा है और पेपर में भी देखते हैं कि बच्चे कहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अगर फर्स्ट चैप्टर से बनाएगा क्वेश्चन तो क्या बनाएगा, जब फर्स्ट चैप्टर में ही एलसीएम एचसीएफ और अपरिमेय सिद्ध करने वाला है तो हमें ये सब पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन ही हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, हम थोड़ा साइड भी हो जा रहे हैं। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। और ये देखिए किस किस साल रिपीट किया है, ये 2020, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो क्या पता कहीं आपके पेपर में रिपीट कर जाए। हो सकता है आपके पेपर में भी अब आने की चांसेस 100% हो। तो जरूर ये क्वेश्चन हम 100% बता रहे हैं आपके पेपर में आएगा। आप इसे रट लीजिए, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कीजिए और इसे रट के जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता जरूर है और आएगा भी, लिख कर ले लीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे अपरिमेय है। तो इसमें एक ही बात है, जो ये बोलता है जस्ट उसका उल्टा लेकर चलेंगे। ये बोलेगा अपरिमेय सिद्ध करना है, हम परिमेय मानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ वाले स्टूडेंट मान कर ही चलेंगे। जब तक मानेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वो जो बोले जस्ट उसका अपोजिट मान लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं बोल रही हूं उसका भी अपोजिट मान ले, तो उसका भी अपोजिट मानेंगे तो आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये बोलता है जस्ट उसका अपोजिट मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक एक लाइन लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। अब जब परिमेय संख्या हमने मान लिया तो परिमेय का हमने रूल भी बताया था, जो p/q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको √2 बराबर p/q, जहां p व या और लिख दे p व q अभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो वो कभी भी सहभाज्य संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या भी नहीं होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, इसका गुणा यहां कीजिए √2q, इसका इसमें करेंगे p आ जाएगा। अब ये एक समीकरण बना। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, ठीक है। अब ये √2 q का स्क्वायर करेंगे, p का स्क्वायर करेंगे। जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर आएगा, और ये p स्क्वायर पहले से ही है। ये जो 2 देख रहे हैं, क्या ये 2 अगर इसके नीचे जाता है तो p को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यहां लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से विभाजित कहने का मतलब अगर p, ये जो 2 p को अगर विभाजित कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 8 है और ये 2 नीचे लेके आ गए हैं, तो 2 चौके 8 कट रहा है। जब p स्क्वायर 2 से है या फिर यहाँ पे 4/2 लिखेंगे तब भी तो ये विभाजित ही होगा, होगा या नहीं होगा? मान लीजिए यहाँ पे 4 हुआ, 16 हुआ, 16 यहाँ पे हो गया और ये 2 हो गया, 2 8 16। अब इसका मान लीजिए 4 रख दिए, 4/2 करेंगे तब भी तो कटेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 p को भी विभाजित करेगा। एक तो टर्म हमने सिद्ध कर दिया कि ये 2 है, इस p को विभाजित कर रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक टर्म मानेंगे कि ये q को भी क्या करे, विभाजित करे, जिससे हमें एक उभयनिष्ठ मिल जाएगा। उभयनिष्ठ लेने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हमने जो मान रखा सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या की प्रवृत्ति एक ये कहती है कि जिसका उभयनिष्ठ 1 होता है वही सअभाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे हमारा उभयनिष्ठ 1 नहीं आता है, यानी कि यहीं पे ये फेल हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो देखिए आगे करते हैं, यहाँ पे मानेंगे p बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा, माना p बराबर 2k मान लेते हैं, जो होता है सेम वही नंबर मान लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन में रख देते हैं 2q स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4k स्क्वायर। अब ये देखिए ये 4 आ गया, अब ये 4 यहाँ पे है, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, हमको मिला क्या, q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब ये जो 2 पहले q के साथ था अब 2k के साथ है। जिस तरीके से 2 ने p को विभाजित किया, इसी तरीके से 2 ने q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। आप नीचे एक एक स्टेप करके लिखिएगा, ये नहीं कि मैम यहाँ लिख रही तो हम भी यहाँ पे लिखे, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा। हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या माना था, कि हमने माना था कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, तो उसका उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हमें उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमने p व q को सअभाज्य संख्या माना था, जिसका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, परंतु इसका उभयनिष्ठ 2 आ रहा है, इसलिए हमारी यह कल्पना गलत साबित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, यहां तक हो गया। अब इसका ऊपर लिख लीजिएगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखें कितना छोटा है,
ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा छोटा है, आपको देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, अगर एक एक स्टेप करेंगे ना तो पूरा लाइन से कर लेंगे। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन ना मिलाकर बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको ये लिख देगा कि √5 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, √3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, √7 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट दे सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ आना चाहिए, स्टेप आना चाहिए कि जैसे मैम ने बोला कि यहाँ पे रूट अगर 3 दे देता है तो हम क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि √2 पे आप लोगों ने कर लिया, एक बार कर लिया ना, ठीक है। अगर आप √2 पे कर लिए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको एक बार √3 पे भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्कर से करके दिखाएंगे कि आपको देखने में आसानी हो। देखिए अब अगर मान लीजिए यहाँ पे √3 दे देता, क्या दे दे, √3 दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब ये देखिए √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो P भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ P बराबर 3 के ले लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा पहले से 3 था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 3 जा 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये जो 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। हमने पी और क्यू को सौभाज्य संख्या माना था जिसका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए था, परंतु इसका उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसीलिए हमारी यह कल्पना गलत साबित होती है कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो अतः √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब इससे भी आसान कुछ होता है, अगर इससे कुछ आसान है तो वो आप खुद नहीं समझ रहे क्या है, कुछ नहीं है, आसान कुछ नहीं होता। अगर किसी चीज को पाना है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। अब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो आप लोग तो पढ़ नहीं रहे, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रहे, यानी माता पिता का पैसा का बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता के पैसों को बर्बाद नहीं कर रहे, आप उनके सपनों को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये तो एक नॉर्मल पेपर है, बोर्ड का 10, ये नॉर्मल पेपर ही है ना, आगे तो आपको क्या क्या पेपर देना पड़ेगा ये तो आप खुद नहीं जानते। ये तो एक पहली सीढ़ी है कि हाँ बच्चा इसको पार कर पाता है। ये तो ऐसी सीढ़ी है ना कि इसका स्टेप भी ज्यादा लंबा नहीं है, ये इसका स्टेप पहले तो लंबा भी होता था, अब इसका स्टेप इतना छोटा छोटा कर दिया गया है। तो इस पे भी आप पैर नहीं रख पा रहे तो आगे क्या करेंगे। तो इसे पढ़िए, और ये सब हार्ड नहीं होता, कुछ भी हार्ड नहीं होता, करेंगे तो सब होगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन जो होता है इस तरीके का बार बार रिपीट करता है, यहाँ पे कोई सा भी नंबर दे सकता है, और इस तरीके क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। 100% या 101 या 110% जो समझ रहे समझ लीजिए, और इसे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग जान ही रहे कि इस वाले वीडियो में हम लोग अपरिमेय सिद्ध करने वाले टॉपिक को प्रूफ कर रहे हैं, तो यस इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे कि पहला क्वेश्चन किए थे। देखिए बच्चों आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हम कितनी बार बोले, बोलना मेरा काम है लेकिन पढ़ना तो आपका काम है ना। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब बोलने से मेरे अगर आप पढ़ने लगते हैं तो ये तो मान लीजिए चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि जब मम्मी पापा कहने पे आप नहीं पढ़ पा रहे तो मेरे कहने पे क्या पढ़ेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं गुरु के और माता पिता का बात जरूर सुनते हैं। तो एक बार मेरा बात सुनिए और वीडियो को पूरा क्या कीजिए, पढ़िए, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है इस चैनल पे तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी तरीके से जैसे पहले बोले थे हम लोग, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिए तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, 2 + √3 = P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है और Q0 = 0। इतना हो गया। अब ये जो √3 है ना, यही रहने दीजिए, √3 को यही रहने दीजिए, P/Q, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या हमें दिख रहा है, इसको परिमेय संख्या के साइड लेके जाते हैं, प्लस में इधर -2 आ जाए। √3 इक्वल इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे Q, Q से Q घटेगा, यहाँ पे P आएगा, माइनस इसका एलसीएम इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई 2Q हो जाएगा। अब आपको एक टर्म ये जो दिख रहा है ना, ये वाला टर्म, ये एक परिमेय संख्या का रूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है ही? लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये P/Q के रूप में ही है। जब P/Q के रूप में जो होता है वो एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहां लिखेंगे P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है
इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित होती है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत यहीं से आएगा। तो दिक्कत ये होगा कि आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो लिखने का एक ही रूल है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब ये अब इक्वालिटी का साइन क्या दिखाता है कि अगर ये जो होगा वही ये होगा, अगर ये जो होगा वही ये होगा। इक्वालिटी तो ये बताएगा ना, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। तो ये परिमेय है, इसीलिए ये हमने मान लिया कि अगर p - 2q/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय होगा। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिख देंगे, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अब इससे ज्यादा कुछ आसान होता है तो मुझे बताइए, नहीं बताइए। अगर इससे भी ज्यादा कुछ आसान है तो कुछ है? कुछ भी नहीं है। ये पढ़ने से ज्यादा आसान कुछ काम हो ही नहीं हो सकता। मेहनत करना पड़ेगा दिन भर जाके बाहर खेतों में, अगर आपको अपने पिता की तरह, तब ना पता चलेगा मेहनत क्या होता है। एक तो मोबाइल में वीडियो खोलना है, उसमें भी देखना है, और टाइम कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और एसी है, पंखा है, सब चीज के नीचे। इस समय तो ठंडी का समय है, रजाई कंबल, उससे बाहर निकलने का तो मन भी नहीं कर रहा होगा, हाथ भी निकालने का मन नहीं कर रहा होगा। अगर कॉपी भी बिस्तर पे रखेंगे तो पेज भी पलटने का मन नहीं कर रहा होगा। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। हम भी स्टूडेंट है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम आपकी समझते हैं। ठीक है, आपकी हर बातों को समझते हैं, समझकर ही बता रहे हैं कि उससे थोड़ा बाहर निकलिए अपने कंफर्ट जोन से और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इससे आसान कोई काम नहीं है, मुझे पता है। पढ़ाई से आसान काम इस दुनिया में हमें नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना, उनसे पूछिए, दिन दिन भर, रात रात भर जो अगर काम कराता है तो कितना मेहनत कराता होगा किसी से। तो आप पढ़िए, थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो अच्छा काम कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये आप लोगों ने समझा कैसे हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर देगा। तो अगर माइनस कर देगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस वाले टर्म में क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, सिर्फ यही टर्म होगा। ये टर्म इधर चला गया और ये यहाँ पे ये 2 था, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे -p/q आ जाएगा। अब ये बस थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे 2q ये हो जाएगा, ये -p हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 2q - p, और फिर वही एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी कल्पना क्या होती है, गलत साबित होती है कि 2 - √3 एक परिमेय संख्या, अतः 2 - √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इस तरह के क्वेश्चन को बदल के देता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ माइनस प्लस साइन यही चेंज करता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, याद कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में 101% आएगा ही आएगा। आपको पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है ये मुझे नहीं पता, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। यहां लिखेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब जब मान लिए तो इसे ले भी लीजिए, 2/√3 = p/q हो गया, जहां p व q एक सभाज्य है। संख्या है और q ≠ 0। अब पूर्णांक भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये √3 यही रहने दीजिए, 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में नीचे आएगा, डिवाइड में p/2q, सिद्ध हो गया।
अब कुछ बचा ही नहीं है, क्या सिद्ध करेंगे? ये परिमेय संख्या दिख रहा है, जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? गलत साबित हो जाएगी, जिसकी वजह से 2√3 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहां लिखेंगे P/2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपको पढ़ना कहाँ है? नेहा मैम से। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप लोग एक एक क्वेश्चन कर कर आएंगे, बोलेंगे मैम तो ये क्वेश्चन बताइए और ये क्वेश्चन इस टाइप का बताइए, सेम यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हो गया। P/2Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। हमारी कल्पना गलत साबित होती है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी में मत जाइए कि मैम का हिंदी का राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है? उतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो देखिए, आज का ये जो लेक्चर था बहुत ही ज्यादा छोटा था और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको बताया जा रहा है कि पेपर में आएगा। आप इसी को पढ़ लीजिए, फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला वीडियो और ये जो दूसरा वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का, इसको पढ़ लेंगे बस, फर्स्ट चैप्टर यानी पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इससे बाहर फर्स्ट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे अगर एक भी बाहर क्वेश्चन बन गया तो फिर आप हमें बताइए कि मैम आप जो बताई थी वो नहीं है। नहीं, 100% यही क्वेश्चन आएंगे जो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के बताए। आप प्लीज इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए और वीडियो पे क्या कीजिए? कमेंट कीजिए और आपको कैसा लग रहा है वीडियो ये भी आप हमें बताइए, क्योंकि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे आपको क्या दिक्कत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।